हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों आज आपके लिए ना एक ऐसा 60 डेज प्लान लेके आया हूं। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो 90 प्लस मार्क्स गारंटेड आ जाएंगे आपके। सर क्या सच में आज से मैं 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकता हूं? और क्या सच में 90 प्लस मार्क्स लेकर के आना ईजी है? तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फिजिक्स में 95 प्लस हिट करना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन 90 और 90 प्लस मार्क्स बच्चों, पिछले साल मैं आपको बताऊं भाई, मुझसे पढ़े हुए हजारों बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए थे, है ना। और 95 मार्क्स भी, 95 प्लस मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के आए थे। लेकिन मैं आज के सिनेरियो के हिसाब से देखूं तो आप ये मान लीजिए कि 90 और 90 प्लस मार्क्स आप इजीली हिट कर सकते हो अगर आप आज से पढ़ते हो और मेरी बताई हुई बात को फॉलो करते हैं। क्योंकि बच्चों जो 90 वाला मार्जिन है ना, वो आप इजीली टच कर जाओगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं 95 प्लस जो है थोड़ा सा लक मैटर करता है। कभी कभी लॉजिक हमने नहीं बिठा पाया, कभी हमने लॉजिक बिठाया और वो सही बैठ गया, है ना। कभी एक आध सेट हमारा टफ फंस गया तो वो उस पर मैटर करता है। लेकिन मैं आपको विश्वास ये मानिए कि 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, 20 तारीख को खूब हंगामा होगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि देखो बच्चों मैंने कहा था। और कितने कितने बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आते हैं भाई। हमारे पास उतना टाइम नहीं हो पाता, ना ही हम इतना मैनेज कर पाते कि भाई सबके रिजल्ट को पोस्ट कर पाए। तो आप मेरी बात पर इतना विश्वास रख सकते हैं कि सर कह रहे हैं तो 90 प्लस मार्क्स में इजीली हिट कर जाऊंगा। हाँ चलिए बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो आपको बताने वाला हूं उसको वैसे फॉलो कर रहे हो तो 90 प्लस मार्क्स गारंटीड हिट करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो सबसे पहली बात आप लोगों को जो जानना है वो ये जान लेना है कि, बताओ भाई स्लाइडर काम ना कर रहा, कि फिजिक्स के पेपर में अगर मैं बात करूं, वैसे तो जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई पीवाईक्यूज लगा लो सारे और एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जो आपके जो है श्रद्धा है उतनी उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन फिजिक्स के पेपर की अगर बात करूं तो भाई फिजिक्स का पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि 60 to 70% जो होते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। बच्चों को अक्सर ये डाउट होता है कि सर अगर मैं सिर्फ पीवाईक्यू लगा लूंगा तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले तो बच्चों ये पीवाईक्यूज अकेले लगा लेने से आपके 80% के आसपास पहुंच जाते थे। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा अगर फिजिक्स में अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो 70 में से आप ये मान लीजिए कि आपके 40 नंबर आ सकते हैं, यानी 70 में से 40 मार्क्स आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने से आ जाएंगे। तो अगर आपका इतना टारगेट है कि नहीं सर मुझे तो 70 में 40 नंबर चाहिए और 28 नंबर के आसपास मुझे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, तो आप 75 प्लस मार्क्स अगर आप में संतुष्ट हो रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं है। मतलब 70 के आसपास में अगर आप संतुष्ट हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो, सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो और कुछ मत पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं सर अगर इसमें कहीं चूक गया मैं सारे 40 में 40 नहीं कर पाया तो क्या होगा? फिर तो मेरी लुटिया मच जाएगी, बिल्कुल मच जाएगी। तो अगर आप आज से टारगेट सेट कर रहे हो कि भाई साहब आपको 90 प्लस मार्क्स हिट करने हैं, तो आप इस पूरे तरीके को समझिए कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 to 70% आते हैं, जबकि न्यू क्वेश्चन जो होंगे वो 30 to 40% होंगे। बच्चों थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया तो कभी ऐसा नहीं होगा सीबीएसई के पेपर में, देखो मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा नहीं होगा अब कि एज इट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ लिख करके आ जाए। वो थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमेशा देते हैं। चेंज किसमें सर? चेंज लैंग्वेज में चेंज कर देंगे। मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, वो ये कह देंगे कंसीडर ए कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई is kept on a plane, on a horizontal plane. We have to determine magnetic field on its center, derive its formula. ऐसे लिख के दे दिया मान लो उन्होंने, अब क्या करोगे? तो कहने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 to 70% आएगा ही आएगा, लेकिन आप कहोगे अरे वाह एज इट इज दिख गया, वो आपको चांसेस नहीं है, उसके कम चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना है। कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी दिखेंगे बट आप यही मान के चले जाओ कि सेम टू सेम नहीं। ठीक है, अब आते हैं बात करेंगे न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन होते 30 to 40%। 32 अब इसमें ना 10% क्वेश्चन बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम मान सकते हैं, एक्सक्लूसिव है ना। मैं 30 to 40% यहां पे मार्क्स की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात कर रहा हूं। ठीक है नाउ, तो 10% जो मार्क्स है ना वो जैसे 70 में 7 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो, जो नए तरीके से डिजाइन किए गए हो, है ना, जिसमें एग्जामिनर ने अपना दिमाग लगाया हो। तो 10% क्वेश्चन ऐसे, 10% नंबर के जो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं।
तो 20% जो नए क्वेश्चन होते हैं वो कहां से बनते हैं, वो एक्सपेक्टेड पैटर्न से बनते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, सिर्फ लैंग्वेज में नहीं, कॉन्सेप्ट में हल्का चेंज कर दिया, थोड़े लॉजिक में चेंज कर दिया, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन था वहां से एमसीक्यू पूछ लिया गया, है ना, न्यूमेरिकल को उसने जो है केस स्टडी में डाल दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है नए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना, न्यू क्वेश्चन से इतना, ये तरीका पहले आप लोगों को समझना है। ठीक है, अच्छा सर मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों अगर आप लोगों को करने हैं तो उसके लिए, यानी कि अगर आप ये मान लीजिए कि 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी डायमंड सीरीज में कवर करके रखे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके जो है, आप दुनिया की कोई चीज मत पढ़ो, अगर आप सिर्फ डायमंड सीरीज लगा लोगे तो आप ये मान लीजिए कि आपके 40+ मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 70। यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ डायमंड सीरीज को फॉलो कर लो तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। सर डायमंड सीरीज कहां मिलेगी, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना डायमंड सीरीज चैप्टर 1 बाय अभिषेक साहू सर, डायमंड सीरीज चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू सर, डायमंड सीरीज चैप्टर 3 बाय अभिषेक साहू सर, सर्च करोगे आपको मिलेगी, सारी वीडियोस देखना, आपका काम हो जाएगा। सर मुझे तो 40+ छोड़ना चाहिए, मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको फॉलो करनी पड़ेगी इस साल की सबसे बेहतरीन सीरीज डायमंड प्रो सीरीज, जो कि मैं 30th ऑफ दिसंबर के आसपास स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग चैनल पे डेली कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम पे भी आप लोग हो, है ना, टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपको सारी अपडेट आपको यहां पे मिल जाएगी। 30th ऑफ दिसंबर के आसपास मैं स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी से भी हो सकता है हम स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए जरा, डायमंड प्रो सीरीज में मैं 2023 और 24 के जितने भी पेपर, जितने भी सेट आए थे वो सारे कवर करूंगा, है ना। इसके अलावा मैं इसके अंदर मोस्ट, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं कवर करूंगा, 23-24 से पहले वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न में इसके अंदर कवर करने वाला हूं कि भाई इस पैटर्न से अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आपको बन जाएगा। 80-20 रूल से पढ़ाऊंगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपको जो है ज्यादा पढ़ाया जाएगा, और लेस इंपॉर्टेंट, कम चांसेस उसके हैं उसमें से आपको कम पढ़ाया जाएगा। अगर आप डायमंड सीरीज को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तो आपके डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपके 90+ जो मार्क्स हैं वो गारंटीड है। लेकिन डिस्क्लेमर मैं यहां पे जरूर देना चाहूंगा, डोंट बी रट्टा गैंग। अगर आप सिर्फ रट के जा रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि सेम टू सेम दिख जाएगा, तो बच्चों मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। ठीक है, मैं आपको इस डायमंड प्रो सीरीज को आप पूरा फॉलो करोगे तो मैं आपको इसमें दूंगा होमवर्क, और होमवर्क में क्या दूंगा, तो बच्चों मैं होमवर्क में दूंगा आपको अपनी बुक के क्वेश्चन, और ये रही मेरी बुक जिसका नाम है एक्सीलेंस 95+। ठीक है, आपको अभी मेरे बैच में नहीं आना है, मत आओ, मुझे नहीं, मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, यूट्यूब पर ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डायमंड प्रो सीरीज के अंदर आपको हर एक चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्सीलेंस 95+ बुक अगर आपके पास है बच्चों, तो आप पीछे नहीं हटने वाले, आप इसके एक एक क्वेश्चन को लगाइए, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, साथ में डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो करिए, आपके 90+ मार्क्स बच्चों में लिख के दे सकता हूं। अगर आप रट्टा नहीं मार रहे हो ना, तो आपके 90+ मार्क्स जो है बच्चों जरूर आएंगे। डायमंड प्रो सीरीज को फॉलो करना है, और जो है एक्सीलेंस 90+ के क्वेश्चंस लगाने हैं, 100% आप जो हिट कर जाओगे अच्छे मार्क्स। आपके पास ये है, आप ये लगा चुके हो, ओसवाल का जो सैंपल पेपर है वो ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूं बुक्स की, ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं। डायमंड प्रो सीरीज यूट्यूब पर स्टार्ट हो उसके पहले ये किताब आपके घर पर होनी चाहिए, क्योंकि होमवर्क मिला आपने नहीं किया तो भाई आप जो है मेरे पेस के साथ चलोगे नहीं फिर। ठीक है, तो डायमंड प्रो सीरीज, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या, मैंने डायमंड प्रो सीरीज जो है जनवरी से बोला, जनवरी दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो लिंक दे रहा हूं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, इसको फॉलो करना ही करना है आपको। ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर ये है तो समझ लीजिए आप मेरे गैंग के मेंबर हैं, और बस जो बताऊंगा इस बुक में से जो क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करिए, होमवर्क करिए, और आपका जो काम है वो होने लग जाएगा। अच्छा सर, ये चलो ये बात हो गई, तो जब हम डायमंड प्रो सीरीज स्टार्ट करें आपके पास एक किताब होनी चाहिए। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से इसको अभी अभी ऑर्डर कर दो बच्चों, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर नहीं मिल पाएगी। फिजिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हो तो इजी चैप्टर जो है उनको पहले निपटा लो। 5, 8, 11, 12, 13, 14 ये इजी चैप्टर आपके 4 दिन में हो जाना चाहिए। यूट्यूब पे गन शॉट पड़े हुए हैं, वन शॉट पड़े हुए हैं, आप वहां से देख लो, सर्च कर लेना चैप्टर 11 गन शॉट बाय अभिषेक साहू, चैप्टर 12 गन शॉट बाय अभिषेक साहू सर, 13, 14 के 2-3 दिन में आ जाएंगे। ठीक है ना, तब तक वन शॉट पिछले साल के पढ़े वहां से देख लो। कुछ लेंदी चैप्टर हैं, लेंदी चैप्टर जो है इनमें 1 to
3, 4, 6, 7, 9, 10 के हमने पेयर बना दिए। ज्यादातर बच्चे 1 और 2 चैप्टर जो है क्योंकि स्टार्टिंग से चल रहा होता है तो बार बार हम पढ़ लेते हैं, तो इनमें आपको 2 दिन लगने चाहिए, है ना। वन शॉट देख लो, इनमें आपको 4 दिन लग जाने चाहिए। इनमें ये क्योंकि 3 और 4 बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, ये इसमें आपको 2 दिन लग जाना चाहिए। 6 और 7 ज्यादा नॉर्मल है। 9 और 10 बहुत बड़े हैं तो इनमें 6 दिन लग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 और 2 6 और 4 10 18 दिन हो रहे हैं। आप 18 मत मानो, आप इनको 30 दिन मान लो, क्योंकि आपको जो है मान लो कम कम टाइम दे पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, ठीक है। आप 30 मत मानो, आप और स्लो कर पाओगे, दिन डबल कर दो, दिन डबल कर दो। ये 2 दिन में नहीं कर पा रहे हो, 4 में करो, ये 4 में नहीं, ये 8 में करो, दिन आप डबल कर दो, तब भी आप 18 to 36 डेज होते हैं, तो 40 दिन में अपना सिलेबस बढ़िया निपटा सकते हो। बाकी आपके पास और 20 से 30 दिन बच रहे हैं, तो उन 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका काम हो जाएगा। 90+ गारंटीड लिख के दे रहा हूं, चाहे इतना टफ क्वेश्चन आ जाएगा आपको मिलेगा, ठीक है, आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को आपको फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले किताब आपके पास होगी तो आप मेरी बताई हुई बातों को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक मिल रही है, ठीक है। बाकी कल आपको जो है संडे को न्यूक्लियर चैप्टर का जो गन शॉट है वो मिल जाएगा, उसको जरूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, इस बात को फॉलो करना, ठीक है, थैंक यू।